रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने नमो देवये जगन्माते शिवाय सततं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्नाम मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि मैया की जय हो, भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। बड़ा सौभाग्य का विषय है। आनंद नहीं परमानंद की प्राप्ति हो रही है। आनंद तो हो जाएगा हर घर का प्रवेश और जन जन तक पहुंचाइए नर्मदा का संदेश। जन जन तक पहुंचाइए नर्मदा का। आप सबके बीच में भागवताचार्य डॉक्टर राधे चेतन सरस्वती आचार्यगण सांगीत वादक एवं दुबे जी भक्ति स्वरूप महात्माओं, आज अपन सब नर्मदा के पुनीत आख्यान पर नर्मदा में भक्त का गोता लगा रहा है। नर्मदा आनंद कंद प्रदान करने वाली, सुख और समृद्धि को देने वाली, ज्ञान और भक्ति को देने वाली, वैराग्य को देने वाली और हमारे तन मन को पवित्र करने वाली नर्मदा, ऐसी नर्मदा की परसोत्तम मास के महीने में जो नर्मदा पुराण सुन लेता है वो जन्म जन्मांतर तक सफल योनियों को प्राप्त करता रहता है। रेवा मात कृपा करके, रेवा मात कृपा करके मुझे भक्ति गा देना। 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 ध्यान तेरा हरदा इतनी तो दया करना।
ज्ञानी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। माँ मैं अज्ञानी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। माँ मैं अज्ञानी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। माँ मैं अज्ञानी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरा कोई नहीं तुम में, मुझे अपना बना लेना। कोई गली तुम में, मुझे अपना बना लेना। मेरा कोई नहीं तुम में, मुझे अपना बना लेना। मेरा कोई नहीं तुम बिन, मुझे अपना बना लेना। मुझे अपना बना लेना, चरणों से लगा लेना। मुझे अपना बना लेना, चरणों से लगा लेना। चरणों से लगा लेना, मेरी बिगड़ी बना देना। चरणों से लगा लेना, मेरी बिगड़ी बना देना। रे मात दया करके मुझे भांति जगा देना। रेवा मात दया करके मुझे भक्ति करा देना। करुणा मैया की जय हो। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतो हम स्वरूपाम नमामि जगदम्बिकाम। एक परसोत्तम मासी कथा आती है। एक परिवार में एक व्यक्ति रहता था। और उस परिवार में वो बहुत लोभी था। घर के लोग त्रस्त हो गए थे, सब अपना अपना ही खींचता रहता था, अपने पास ही रखता रहता। और भोजन 4 बार करता था। सभी भाभियां जो थी नाराज हो गई। सबने शिकायत करी और उस ब्राह्मण बालक को घर से निकाल दिया। अब वो हर घर जाता था, भिक्षा लेता था और ये कहता था मैंने 3 दिन तक भोजन नहीं किया, मुझे भोजन दो। बार बार यही कहता था मैंने 3 दिन तक एक दाना नहीं लिया, मैं भूखा हूं। हर घर से भोजन लेता था और ले जा करके जमीन में गड़ा देता। उस गांव के लोग परेशान हो गए। तब वो एक दिन भटकते भटकते उसे इसका मित्र मिल गया। वो मित्र जो था माली था, उसका बड़ा भारी बगीचा था, उसमें बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे और सुंदर फल उत्पन्न होते थे। उसने कहा मित्र यहाँ वहां मत भटको, तो बगीचा में रहो, बगीचा की रक्षा करना और यहाँ के फल से अपनी भूख मिटाना, बाकी जो बचे बेच देना। और जब मैं आऊं तो मुझे उसकी राशि दे देना। बोले बहुत अच्छा। अब वो बगीचा में रहने लगा।
वो माली बड़ा आदमी था, उसके कई बगीचे थे, दूसरी जगह जाने लगा, राजा महाराजों कहा जाने लगा, टाइम ही नहीं था आने का। अब ये क्या करता था कि फलों को तोड़ करके सवेरे मंडी में ले जा करके बेचा था और पैसों को ला करके जमीन में गड़ा देता था। और जितने पक्षी दिखते थे तो गुलेल बना करके और पक्षियों को मार मार करके ढेर लगाए रहते। एक दिन बगीचा का मालिक आया, उसने कहा मित्र कुछ बचा? अरे बोले क्या बचेगा, यहां सब पक्षी खा खा करके सब गड़बड़ कर दिया, सारा बगीचा उजाड़ डाला। देखो मैंने ये पक्षी मारे हैं। पक्षियों के ढेर लगे हुए थे। माली ने कहा ठीक है, देखते रहना, मैं जाता हूं, खाने पीने की व्यवस्था है। अरे बोले कहां व्यवस्था है, 3 दिन से भोजन किया ही नहीं, ये मैं पक्षियों को ही भगाता रहता था। माली गया, घर से भोजन ला करके दिया, ये भोजन करना और ये सामान है बना करके खा ले। बोले ठीक, वो चला गया। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए और एक दिन वह व्यक्ति मृत्यु रानी की गोद में समा गया। लोभात क्रोधात प्रभवती का लोभात क्रोधात प्रभवती, लोभा काम उपजाते, लोभा सर्वनाशश्च, लोभ ही नाश की जड़ है। हमारे अशोक भैया आप सबके बीच में श्री मां भगवती नर्मदा पुराण के समय पर आकर के उपस्थित हुए। मां भगवती नर्मदा उनको अच्छा अवसर प्रदान करे। सिरदे हमारे कैंट विधानसभा के विधायक, हम सबके लाडले, मतलब पूरा विधानसभा कैंट के लाडले अशोक भैया जी आज पधारे हैं। आज ही ने हमेशा हमारे भैया यहाँ आते रहते हैं काली धाम में, आज से नहीं बहुत वर्षों से आ रहे हैं और हमको दादाजी की याद जरूर आ जाती जब आपको देखता हूँ। तो उनको आज सभी मातृशक्तियों का ऐसे आशीर्वाद हमारे अशोक भैया के पे पड़े रहे और बने रहे और आज सबके वो लाडले हमेशा बने रहे। और अकेले नहीं आए हैं, शक्ति के साथ, अकेले नहीं है ना। जैसे शंकर जी पार्वती के साथ जाते हैं ना, ऐसे ही वो भी अपने अर्धांगिनी के साथ में और बच्चों के साथ में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और आप सबका ऐसा स्नेह और प्यार उन पे बरसते रहे। बोलो काली मैया की, नर्मदा मैया की जय।
जय हो। शंकर जी को अकेले पहना कि पार्वती के साथ में? अशोक भैया को इस बार ऐसा आप लोग आशीर्वाद दो कि विधायक तो आज काफी वर्षों से दादाजी से चलते चले आ रहे हैं। हम मैया से प्रार्थना करेंगे इस बार इनको मंत्री जरूर बना के लाएं, और आप वादा कर रहे हैं मंत्री बनने पर आपका आयोजन बहुत बड़ा कराएंगे। आप सब लोग यही दुआ मनाना, और दादा के ही पद चिन्हों पे अशोक भैया चल रहे हैं। जैसे दादाजी का प्रेम था काली धाम के प्रति में, और दुर्गा नगर भटौली के वास्तव में दादाजी का ही देन है इतना चमकाने का, बढ़ाने का, और कैंट को और रांझी क्षेत्र को। मैं जाता रहता हूँ क्षेत्र में, सब जैसे लोग हैं, वही पद चिन्हों पे हमारे अशोक भैया आज भी चल रहे हैं। इतना स्नेह प्रेम, यहाँ के लिए आने का कोई समय नहीं रहता है, जब इच्छा हुई तभी चले जाते हैं। क्योंकि पिताजी पूज्य दादाजी जो थे वो भी रात न दिन देखते थे, जब इच्छा हो जब चले जाते थे कालीधाम। कोई लाल बत्ती नहीं, कोई सैनिक नहीं साथ में होते थे। ऐसा प्रेम, घर जैसा प्रेम उनके मुझे एक एक बात, एक एक क्षण याद आती है। जब कहीं दादाजी की बात आती है और अशोक भैया को देखता हूँ मंच में, तो जरूर उनकी याद आती है। ऐसा हमको प्रेम है उनके प्रति, काली धाम के प्रति ऐसा उनका स्नेह था, ऐसा प्रेम था। ये जो घाट आपके विसर्जन कुंड नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे, विसर्जन कुंड के पास कैसी खाई थी, नीचे ऊपर रोड था। उस समय मेरी नागपुर में प्रोग्राम चल रहा था, ठेकेदार रोड बनवाने के लिए आए, बोलते ऊपर ऊपर ले जाएंगे, कोई बोले नीचे नीचे ले जाएंगे। मैंने कहा ना ऊपर से जाएगा ना नीचे से आएगा, आएगा तो सीधे आएगा। अधिकारियों ने गुरु महाराज भैया दादाजी का फोन लगा, बोले महाराज छोटे वाले अड़ गए हैं। महाराज सर भैया क्या करूं साहब? बोले जो महाराज कहूं वही करो, पैसे की चिंता मत करना। वो आज जो सीधी भैरव धाम से आई है, कहा गीता धाम गौशाला तक, वो दादाजी की देन है। दुर्गा नगर में जितने भी रोड है, जितने भी विकास है, दादाजी की देन है। और रांझी तरफ भी बहुत शिष्य हैं, इधर कजवाड़ा तरफ भी शिष्य, जहां भी जाते हैं वही सब लोग कहते हैं कि गुरुजी दादाजी की छाया पूरी भैया पे है। भैया बोलते सब लोग, वो दादाजी कहते हैं हाँ भैया, मैं भी भैया कहता हूँ। वही पद चिन्हों पे आज चल रहे हैं। यही मैं चाहूंगा कि अब हम लोगों की बहुत इच्छा है कि अब दादाजी तो विधानसभा अध्यक्ष थे, तो अब आप भी इस बार भगवती से हम लोग जोर तोड़ से प्रण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मंत्री बन के अवश्य आएंगे और आप लोगों को बड़ा आयोजन कराया जाएगा। आइए गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सोच रहे जल्दी तो नहीं है, रुकेंगे ना, आशीर्वाद गुरु के बाद आप देंगे, ठीक है ना? आइए गुरुजी आशीर्वाद देने के बाद भैया भी देंगे। साथ ही साथ हमारी विभा जी भी आई है, जबलपुर महानगर की महामंत्री महिला मंडल जी। क्योंकि अशोक भैया यहाँ विधायक के रूप में नहीं आते, ये भी बता दूं, घर जैसा अपना घर समझ करके आते, क्यों दादाजी भी आते थे। ऐसा उनका उद्गार आज भी रहता, प्रेम रहता है। और अभी आपने एक आयोजन कराया था, कहाँ? रांझी में, बहुत विशाल कराया था, शिव पुराण कराया था कुछ महीने पहले। और वही आज कह रहे गुरुजी मैं मंत्री बन गया, तो अब आज एक आयोजन आपका बहुत विशाल कराएंगे। भगवान से प्रार्थना है जरूर आप बनेंगे और हमको उम्मीद है। अब गुरुजी तो भूल ही गए बेटे को देख करके कि आशीर्वाद देना नहीं। गुरुजी आशीर्वाद दे, इसके बाद सभी आशीर्वाद प्रारंभ करें गुरुजी। अब लाडले बेटों को पा करके वो भी भूल गए कि आशीर्वाद देना कि नहीं देना है। कथा आगे चले लेकर के। बोले हाँ आप बोलिए, भैया बैठेंगे सो भैया भी काली भैया की जय, तो अशोक भैया की जय। अशोक भैया ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है।
और करते चले जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए, गरीबों के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पूरे कैंट तथा जिस जिस स्कूल में है सब स्कूलों में जा जा करके सब बच्चों को ड्रेस प्रदान की। हम देखते रहते हैं कि आप जनता जनार्दन के लिए तन मन धन से समर्पित रहते हैं। नर्मदा मैया के जय हो। तो लोभात क्रोधात प्रभवत, लोभ से क्रोध की उत्पत्ति होती है। लोभात क्रोधात प्रभवती, लोभा काम उपजायते, और लोभ से ही काम की उत्पत्ति होती है। और लोभा सर्वनाश, लोभ ही सर्वनाशों की जड़ है। उस लोभी का प्राणांत तो हो गया। मालिक के द्वारा संस्कार किया गया और उसका जन्म लोभ के कारण काले बानर का रूप मिला। बानर का जन्म मिला और बानर का जन्म मिलने के बाद ये हुआ कि उसके मुखार बिंद में एक रोग हो गया। ना वो खा पाता था और ना पी पाता था। इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल छलांग मारता रहता था और फलों को तोड़ तोड़ तक मुंह तक ले जाता था। लेकिन खाता नहीं था। मुंह तक ले जाने के बाद उस फल को फेंक देता था, जिससे पशुओं को और मनुष्यों को वो फल मिल जाते थे। वो प्रतिदिन यही करता रहता था। भूख और प्यास के कारण वह बानर शिथिल हो गया और इस डाल से उस डाल कूदते कूदते एक बावली में जाकर के गिर गया। अब हाथ पैर चला रहा था, लेकिन उतनी ताकत नहीं थी उस बावली के बाहर निकल पड़े। पर शुद्ध मार्च का महीना चल रहा था। वो प्रतिदिन बावली में दिन भर स्नान करता रहता था। और उसी बावली में अपने मुंह को फेरता रहता था। भूखा प्यासा हुआ बानर एक दिन बावली में उसका प्राणांत हो गया। लोभी को बानर की योनि प्राप्त होती, ध्यान रखना। लोभ कर लो जितना करना है, लेकिन बानर की योनि मिली और कहीं मुंह का रोग हो गया तो सीताराम, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। कुछ दिनों के बाद उस बानर का प्राणांत जब हो गया तो यमदूत उससे लेने के लिए पहुंच गए। और यहां भगवान परशुत्तम के गण वहां पर पधारे और यमराज के दूतों को मार करके खदेड़ के भगा दिया। कहा कि इसने परशुत्तम मास में स्नान किया है, इसलिए यह स्वर्ग के जाने के योग है। बोले महाराज इसने बहुत लोभ किया, बहुत पाप किया,
बहुत पशुओं को, बहुत पक्षियों को मारा। ये बहुत अन्यायी है। इसने सबको लूटा है और लूट लूट करके केवल जमीन में गड़ाता रहा महाराज, इसलिए इसे तो नरक दिया जाए। उन्होंने कहा भैया हम आपकी बात मानते हैं, हमारे साथ चलो आप, हम भगवान के यहां चलते हैं, भगवान ही इसका निर्णय करेंगे। पुरुषोत्तम भगवान के पास में यमराज और भगवान के दूत उसको विमान पर बैठाल करके भगवान के पास ले गए। भगवान ने तत्काल अपना सिंहासन छोड़ा और पुरुषोत्तम भगवान तत्काल उठ करके उस वानर योनि वाले को और जीव को, उस आत्मा को भगवान ने अपने गले से लगा लिया। तुमने पुरुषोत्तम मास में स्नान किया है तो हमारे ही समान हो गए। पुरुषोत्तम मास में जो स्नान कर लेता है वो अपनी 7 पीढ़ियां आगे की और 7 पीढ़ियां पीछे की न 14 पीढ़ियों को तार देता है और अपने जीवन को धन्य करके भगवान पुरुषोत्तम के लोक में जाकर के आनंद होकर के परमात्मा का चिंतन करता रहता, भजन कर रहता। पाना है तुमको यदि सचमुच परमानंद, भजन करो भगवान का, त्याग सकल छल छंद। भगवान का भजन करो और अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने परिवार का सम्मान करो, अपने बड़ों का सम्मान करो। यह पुरुषोत्तम मास बड़ा पवित्र मास है। इसमें हम लोग प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और जो बनता है भगवान की थोड़ी बहुत पूजन करके मंडल की पूजन में लग जाते हैं। अभिषेक होता रहता है, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं और उसी का फल है हमारे राजेंद्र बाहर गए हुए थे और वहां जाकर के पशुपतिनाथ के यहां जाकर कथा कर रहे थे और यहां पर हम बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने कह दिया था कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते, 5 दिन हो नहीं रहा और उसका जो यूरिन था उस जाकर के एसिड बन गया, उससे किडनी को खराब कर दिया। इसके बाद 10 दिन तक हम किसी को पहचाने नहीं, लोग बताते। इसके बाद मां भगवती नर्मदा की और काली की कृपा और पुरुषोत्तम मास की कृपा से हम आज आप सबके सामने जीवित हैं। हमारे भटोली के आकर के रोते रहते थे, हमें तो होश नहीं। बंटी लोग बताते हैं कि माताएं आती थी, रोती थी, तो रो रो करके चली जाती थी। तो तुम भजन करो, भक्ति करो, परमात्मा की आराधना करो, तुम्हारे हर कार्य सफल होंगे और तुम्हें दीर्घायु आरोग्यता प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास के महीने में जो दान पुण्य कर लेता है, स्नान कर लेता है, उसे स्वर्ग की रास्ता सुचारू रूप से खुली ही मिलती है। उसके सारे काम सफल होते हैं। पद और पद की प्राप्ति होती है,
शासन से हमें सम्मान प्राप्त होता है। केवल तुम परमात्मा परशोत्तम भगवान की आराधना करो। और 1 महीना तो है, 15 दिन ही तो बचे हैं। आपके पास नर्मदा जी है, अगर नर्मदा में नहीं तो नल तो है आपके पास में, स्नान करो। केवल और कुछ नहीं, केवल स्नान ही इसमें बताया गया है कि शाम सवेरे दोनों टाइम यदि जो व्यक्ति परशोत्तम मास में स्नान कर लेता है और परशोत्तम के धाम की रास्ता उसके लिए सुचारू रूप से खुली मिलती है और परमात्मा उसे धन धान की पूर्ति करता है। परशोत्तम मास बहुत 3 साल में आता है, एक बार नहीं 3 साल में आता है। मैंने बताया भी कि द्रौपदी ने अगले जन्म में, पहले जन्म में परशोत्तम मास का अपमान कर दिया था, जिसके कारण द्रौपदी को नाना प्रकार के कष्ट हुए और उसका चीरहरण हुआ। तब उसने केवल परमात्मा को बुलाया था कि परमात्मा हमारी रक्षा करो। इतनी देर इतनी देरी करो ना ये मोहन मेरे, इतनी देरी रोनाए मोहन मेरे, इतनी देरी करो ना ये मोहन मेरे, इतनी देरी करो नाए मोहन मेरे, वरना इज्जत बहन की चली जाएगी, वरना इज्जत बहन की चली जाएगी, वरना इज्जत बहन की चली जाएगी, वरना इज्जत बहन की चली जाएगी। ये इतनी देरी करो आए मोहन मेरे, इतनी देरी करो नाए मोहन मेरे, वरना इज्जत बहन की चली, वरना इज्जत बहन की चली जाएगी। ये लोग शर्माएंगे इस जगह के, तो मैं लोग शर्माएंगे इस जगह के तो मैं, लोग शर्माएंगे इस जगह के, तो मैं लोग शर्माएंगे इस जगह के तो मैं, शान मुरली की बदनाम हो जाएगी, तान मुरली की बदनाम हो जाएगी, शान मुरली की बदनाम हो जाएगी, शान मुरली की बदनाम हो जाएगी, शान मुरली की बदनाम हो जाएगी, तान मुरली की बदनाम हो जाएगी। इतनी देरी करो ना ये मोहन मेरे, द्रौपदी के ऐसा कहने पर भगवान ने चीर बढ़ा दिया और द्रौपदी की लाज बचा दी। हे रामा परशोत्तमा नरहरे नारायणा, हे रामा बोलो काली मैया की। तो परशोत्तम मास के पावन पर्व केवल आप स्नान करें
और पुरुषोत्तम मास की कथा वंशक तो पढ़ें या अपने पास बचे हुए आचार से सुने। पुरुषोत्तम मास में आप श्रीमद् भागवत, रामायण, देवी भागवत और नर्मदा पुराण, नर्मदा पुराण नर्मदा के तट पर यदि हमने सुन लिया तो नर्मदा जी ने हमारी ही सुन ली। जल रूप धरे जग पाल रहे, जल का रूप धर करके जग को पालने वाली ऐसी नर्मदा मैया अपन सबके अथी बह रही हैं। अपन सबको प्रतिदिन नर्मदा के दर्शन होते हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है, बड़ा भाग्य का विषय है कि नर्मदा के तट पर जन्म लिया है और जो वास कर रहे हैं वो पूज्यनीय आत्मा है। उन्होंने नर्मदा के दर्शन किए, नर्मदा में स्नान किया। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए राधे चेतन से कथा को आगे बढ़ाने के लिए आदेश करता हूं।